सलात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो नुस्खा आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ये है ख़ारिश के हवाले से। जिन लोगों को या बच्चों को मिट्टी में खेलने की वजह से या जरासीमों की वजह से जो एहतियात नहीं करते उनको ख़ारिश का इशू बन जाता है। ठीक है जी। या बहुत ज़्यादा जब बच्चे मीठा यूज़ करते हैं और उनके खून में इजाफ़ी मादे पैदा हो जाते हैं और फिर वो गंदगी पे खेलते भी रहते हैं तो ख़ारिश पैदा हो जाती है। ख़ारिश इस तरह की बीमारी है, ये एक बड़ी मोज़ी मर्ज़ है। ये बंदे को चैन नहीं लेने देती। बंदा बच्चा मतलब सोया भी है तो वो ख़ारिश कर ही जा रहा है, ख़ारिश करी जा रहा है, ख़ुद से भी तंग है और देखने वाले को भी कराहियत सी आने लग जाती है। अच्छा, अब जो इसका आसान सा हल है ना, ये यही है कि अगर ज़्यादा पुरानी नहीं है ख़ारिश, अभी स्टार्टिंग हो रही है, तो इसको आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं बिना टीका लगवाए, बिना डॉक्टर के पास जाए दवाई लिए। आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं जी, नंबर 1 सरसों का तेल, नंबर 2 है जी तेल तारा मीरा, नंबर 3 है जी लहसुन। ठीक हो गया जी। आपने सरसों के तेल को लेके किसी भी फ्राई पैन में या किसी प्लेट मतलब जो है ना प्लेट वगैरह टाइप, उसमें डाल लें। उसमें डालने के बाद आपने ये जो जब थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें तेल तारा मीरा डाल दें। उसके बाद आपने ये लहसुन, इसका एक पूरा जो प्याज है ये ले लेना है। लेने के बाद थूम का इसका पूरा, इसको छील के इसकी जो पोथियां हैं वो कूट कर उसमें डाल दें। ठीक है, हल्की आंच पे इसको हिलाते रहें। जब ये पोथियां जो हैं अच्छी तरह जल जाएं तो आपने तेल उतार के इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने बच्चे के या बड़े के जिस बंदे को भी है उसके जिस्म पे लगा देना है। इसको तेल को हल्की हल्का मालिश कर देनी है उस पर। मालिश करने के 2 से 3 घंटे बाद उसको गुस्ल करवा देना है, उसको नहला देना है। सही है, साबुन से बेशक ना नहलाएं। अगर मतलब इसकी चिकनाई का इशू हो तो साबुन से भी नहला सकते हैं। ठीक है जी। ये तकरीबन 7 से 8 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ख़ारिश जो है उसका जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और दूसरे लोगों को भी नहीं होगी। ये मतलब जब तेल लगाना शुरू हो जाएंगे, अक्सर ये मतलब अछूती बीमारी है, एक घर में एक किसी बंदे को हो गई, बाकी लोगों ने एहतियात नहीं की तो ये सबको मतलब होना शुरू हो जाती है। तो ये भी इशू नहीं आएगा जब आप जो बंदे को इशू है, जो अफेक्टेड बंदा है, वो जब ये तेल लगाने लग जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दूसरों को भी ये मसला नहीं बनेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।